अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.1। लास्ट टाइम हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया था। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अगर आप लोग स्टेटमेंट की तरफ आए तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट आ काइट। इससे पहले हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना सीखा है, रोम्बस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेक्टेंगल हो गया है, स्क्वायर हो गया है। लेकिन अब आपने जो कंस्ट्रक्ट करना करके बताना है वो है आपके पास काइट। काइट के शेप की हमने एक कंस्ट्रक्शन बतानी है कि कैसे कंस्ट्रक्ट होती है वो, और उनकी नेमिंग भी उन्होंने दी हुई है DEFG, वेयर मेजरमेंट एंगल DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा मेजरमेंट EF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ द डायगनल, आपके पास जो डायगनल की लेंथ है वो है DF, मेजरमेंट ऑफ DF इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है जी हमने काइट को कंस्ट्रक्ट करना है। अब काइट आपने कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है, आपने यहाँ पे जैसे कि DE लिखा हुआ है, कोई सी भी एक मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं DE 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगी। ये लें जी, ये आ गया है DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब इसके साथ उन्होंने कहा हुआ है कि EF आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। EF 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करने से पहले उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आपके पास जो DFF वो है 10 सेंटीमीटर। दो आपके पास और डायगनल का मतलब होता है आपके पास, अगर काइट को अगर आप देखें ये फॉर्म ऐसे जाएगी, इसका डायगनल आपके पास ये बनेगा, इसी तरह ये आपके पास ऐसे, और इस शेप की आपके पास काइट होती है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है। ये आपके पास इसका डायगनल होता है। तो अब यहाँ पे हमने इसका डायगनल ड्रॉ करना है जो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमने 8 सेंटीमीटर E से F तक इसका एक पॉइंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप E से F तक या तो 8 सेंटीमीटर पहले आप आर्क लगा सकते हैं, उसके अलावा आप आर्क यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की भी डायगनल की भी लगा सकते हैं। आपके पास DF 10 सेंटीमीटर गिवन है जी, DF आपके पास 10 सेंटीमीटर ही है। आप देखें, आपने पुरकार को ओपन करना है, जितनी भी आपकी पुरकार है वहाँ पे आपने 8 सेंटीमीटर तक पुरकार को स्केल की मदद से खोलना है, और उसके बाद E पे रख के आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। जितनी भी आपके पास एक आर्क बन रही है, मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब जहाँ पे इसकी आर्क आके इसे कट करेगी वो पॉइंट हमारे पास होगा इसका F पॉइंट। अब हमने D वाले पॉइंट पे आना है। DF हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो अब मैंने पुरकार को 10 सेंटीमीटर खोलना है और D पे रख के 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। जिसने पहली वाली आर्क को जिस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट से हमने D और E दोनों को मैच करना है। आप देखें, इसको मैं इससे मैच करूँगी, ये मैच हो गया। इसके अलावा मैंने E के साथ भी मैच करना है, इसको मैंने मैच करना है E के साथ। ये मैच हो गया, ठीक है। आप जब मैच कर देंगे आपके पास इस तरह की एक फॉर्म बन जाएगी। ये आपके पास आ गया है F पॉइंट। अब हमें ये वाला पोर्शन तो मैंने कर लिया हुआ है ड्रॉ। अब क्या ड्रॉ करना है, अब मेरा ये वाला पोर्शन रह गया। इस पोर्शन को मैंने कैसे ड्रॉ करना है, वो ऐसे ड्रॉ होगा कि इस पॉइंट पे रख के आपने, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये वाली जो लाइन है और ये लाइन आपके पास, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होती है, तो ये लेंथ आपके पास कितनी है 8 सेंटीमीटर, डायगनल की लेंथ आपके पास आई है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने जो अब यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है सबसे पहले, वो मैं करूँगी 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। तो इस पॉइंट पे रख के आपने पुरकार को, F पॉइंट पे आपने पुरकार को रखना है, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी है जो आपके पास होगी 8 सेंटीमीटर की। फिर आपने D पे आ जाना है, D पॉइंट पे रख के आपने पुरकार को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। इस पॉइंट पे रख के एक आर्क जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आपने जस्ट उधर उस पॉइंट को डी के साथ और उस पॉइंट को एफ के साथ मैच कर देना है, तो आपके पास ये एक काइट की फॉर्म बन जाएगी। ये मैं इसको मैच कर रही हूँ अब डी के साथ, ये हो गया। अब मैंने इसे मैच करना है एफ के साथ, ये हो गई एफ के साथ मैच। अब आप देखें ये तकरीबन उसी फॉर्म की आपके पास बन रही है। आप जब कॉपी पे एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करेंगे तो तब आपके पास बिल्कुल सही शेप काइट की बनेगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इसकी लेंथ हो गई है 8 सेंटीमीटर, ये हो गई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ये आपके पास बन गई है एक काइट की फॉर्म। अब इसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया उसके स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास स्टेप्स आ जाएंगे इसके। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? फर्स्ट स्टेप था हमने मेजरमेंट डी ई ड्रॉ की थी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन। ड्रॉ मेजरमेंट डी ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था, ई पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेके एक आर्क ड्रॉ की थी जो कि आपके पास 8 सेंटीमीटर की थी। ड्रॉ एन आर्क with center E draw an arc of radius, आप रेडियस भी इसका साथ ही लिख लें। draw an arc of radius 8 सेंटीमीटर with center E एंड रेडियस हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप आपके पास क्या था, आपने पॉइंट डी को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ की थी जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर की थी। 10 सेंटीमीटर हमने रेडियस लिया था। Draw an arc with center D and radius 10 centimeter which intersect, जिसने पहले से मौजूद आर्क को एक पॉइंट पे कट किया था, जिस पॉइंट को मैंने F का नेम दिया है। विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस पॉइंट previous arc at point F। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या था? फोर्थ स्टेप ये था कि हमने F पॉइंट पे रख के 8 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की थी और D पे रख के एक 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की थी। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर E with center F and radius 8 सेंटीमीटर। फिफ्थ स्टेप था हमने D को रेडियस लेके 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की थी। ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर D and radius 4 सेंटीमीटर। which intersects जिसने इंटरसेक्ट किया था एक पॉइंट, ये हमारे पास जो था, इस पॉइंट का मैंने नेम नहीं दिया। इन्होंने क्या कहा था, DEFG ड्रॉ करना है, तो DEF को गया, ये पॉइंट आपके पास G आ गया। विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क at point G।
6 स्टेप था कि हमने F को G के साथ मैच कर दिया था और G को D के साथ मैच किया था। जॉइन G विद D एंड F। जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास ये एक काइट की फॉर्म बन गई है। इसका मतलब है कि हमें काइट कंस्ट्रक्ट करना था, तो आपकी ये काइट कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। हेंस DEFG is the required kite। ठीक है, इस तरह हमारा आज हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। आई होप आपको इस पूरे क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम काइट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके हमने स्टेप्स भी साथ साथ लिखे। अगर आपको स्टार्टिंग वाले स्टेप्स लिखना आ गए हैं तो आगे आपको किसी भी शेप में स्टेप्स लिखते हुए कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल मिलते जुलते आपके पास वो स्टेप्स होते हैं। अगर आपने फर्स्ट 3 या 4 क्वेश्चंस के आपने स्टेप्स अच्छे से देखकर समझ के कर लिए हैं, लिख लिए हैं, तो फिर आपको नीचे वाले क्वेश्चंस के स्टेप्स लिखने में कोई भी मसला नहीं होगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी। और अगर इस क्वेश्चन में मेरी बाय मिस्टेक कहीं पे कुछ ना कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके वो बता दिया करें, ताकि नेक्स्ट मैं उस गलती को अगेन ना करूँ। थैंक यू।